हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। और हम लोग आज करने वाले हैं NTPC 2016-17 के पेपर नंबर 6। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहें क्या? तो बढ़े हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई दोस्तों को। अगर आप लोग लाइक और शेयर करोगे तभी अपना जो वीडियो चैनल है वो ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, और भी लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो ये है आपका 28 मार्च 2016 का पेपर। ठीक है, और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने जीके वाले हिस्टोरिकल जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, दोनों की ही लिंक इसमें डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप दोनों में से कहीं से भी इसकी PDF को आप लोग ले लेना और जो हिस्टोरिकल जीके वाले क्वेश्चन है उन्हें कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मैथ्स वाले सेशन पर। और पहला क्वेश्चन था मैथ्स का, ये आपको दे रखा था एक चार्ट, और उसमें आपको दे रखा था कि भाई 3 मॉडल्स हैं, कंपनी की कार हैं जो इनके 3 मॉडल्स हैं। ठीक है, और उनके आंकड़े दे रखे थे बिक्री वाले। तो अब था कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही। मतलब ये दे रखी हैं आपको अवधियाँ 1900 से 90, 95 ऐसे करके ये अवधियाँ दे रखी हैं। तो और अच्छा इसमें पूछा है जो वो 1995 से लेकर 2010, मतलब ये इन सब में पूछा था कि भाई किस में 1 लाख से अधिक रही। तो 1995 से 2000 की बात करें तो भाई 1995 से 2000 यानी कि इस वाले की बात कर रहा है। तो क्या इसमें कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो पाएंगी? 27 और 35 की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है 62, और 62 और 7 ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा अपना। और अब है 2001 और 2005। 2001 और 2005 में 42, ये भी नहीं हो पाएगा भाई। देखो आप मोटा मोटा देख लो अगर यहाँ से कि ये 42 से 32 है, क्या ये जुड़ने पर ये कितने हो रहे हैं? ये आपको जाएंगे 74। 74 में आप ये जुड़ोगे तो क्या 100 के आसपास पहुँच रहे हैं? 100 के आसपास कोई पहुँच ही नहीं रहा है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन? 2011 2015। तो ये है लास्ट वाला। देखो ये 91 यहीं पर आ गया। ठीक है, और अगर आप इसमें 16 भी ऐड कर दोगे तो 1 लाख से प्लस हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि 1 लाख से अधिक की बिक्री कहाँ पर रही। तो ये अपना ऑप्शन C। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है? मतलब आपको पूछा है गलत कौन सा, ये पूछा है। ठीक है, लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। भाई कंपनी को मॉडल 2 से क्यों परेशानी होगी? आगे देखते हैं। लगता है कंपनी मॉडल ए की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। देखो भाई, मॉडल ए की जो बिक्री है वो इन सभी मॉडल से ज़्यादा है। ये आपको दिख रहा होगा, आपका चार्ट को देखोगे ध्यान से तो मॉडल ए की जो बिक्री है वो इन सभी से कई ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो मॉडल ए की बिक्री पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, अच्छा इसमें तो पूछा था कि भाई निश्चित रूप से गलत कौन सा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। लगता है कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। निश्चित रूप से आप ये कह नहीं सकते हो कि मॉडल 2 से परेशानी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि भाई क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। हाँ बस ये है कि स्टार्टिंग में इसकी बिक्री ज़्यादा हुई, फिर देखो धीमे धीमे क्या हो रही है, ये धीमे धीमे इसकी जो बिक्री है वो एक स्लो डाउन की तरफ जा रही है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत है इसमें, बाकी कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। आगे देखते हैं, मॉडल एक की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि दर ऊंची है। तो भाई मॉडल ए की तुलना में मॉडल 3 की जो वृद्धि दर है क्या वो ऊंची है? वृद्धि दर, दर की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो क्या ये ऊंची है मतलब ज़्यादा है क्या? तो ये तो आप निकाल नहीं पाओगे कोई ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका, थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे। भाई मॉडल 3 में तो क्या है कि वृद्धि जो है वो कमी हो रही है ना। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि वृद्धि दर की बात हो रही है, तो वृद्धि दर ऊंची है कि नहीं है। तो मतलब ये ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो ये भी आप कंफर्म नहीं कह सकते गलत है। कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल ए की बिक्री का हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल ए का हिस्सा, देखो मॉडल जो ए का हिस्सा है भाई वो बढ़ ही रहा है हर बार, है ना। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये तो सही है। आपसे पूछा था गलत कौन सा है निश्चित रूप से, तो लगता है कि कंपनी ए की बिक्री पर ध्यान नहीं दे रही है।
भाई अधिक ध्यान नहीं दे रही है। क्यों, क्या हो रहा है कि जो बी की बिक्री है वो पहले साल तो अच्छी हुई, उसके बाद फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो इसका मतलब यही कि कंपनी जो है वो बी को जो है ठीक से बेच नहीं रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मतलब ऑप्शन बी आपका क्या था, सही था इस हिसाब से, ठीक है। अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो उसमें ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा सही है। 2011 और 2015 की अवधि में मॉडल्स ए व बी की बिक्री की हिस्सेदारी में कितने का अंतर है। तो 2011 से 15 में ए और दो की, मतलब इन दोनों की बात हो रही है कि इसमें कितने का अंतर है। तो वही अंतर देख लो, 0 0 और इसमें 2 का, है ना, और ये 5 और ये 7, इतने का अंतर है, इतने का अंतर है। आपसे पूछा था परसेंटेज अंतर, तो एक कितना था, 91,600। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। और परसेंट की बात करें तो आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बाकी देखो ये कितनी बार जाएगा इससे अगर हम बात करें, तो अप्रोक्स 6 7 7 8 8 9 72 होते हैं ना। तो लगभग लगभग 8 बार कटेगा। तो क्या 8 वाला कोई ऑप्शन है इसमें जो 8 के नज़दीक हो? नहीं है भाई 8 वाला। तो हमें क्या करना होगा, फिर से इसको भाग करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। ये कट गया इससे 25 बार। अब थोड़ा सा आप इसको भाग करके देख लेते हैं ज़रा एक बार, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 15 रहेंगे, सॉरी 5 रहेंगे, 125 और 5 130, 13 रहेंगे, 25 सत्ते 175 और 13 जब हम जोड़ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी इसमें, है ना, कोई और ऑप्शन है नहीं। और बाकी अब हम क्या करेंगे, 2 2 9 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये अप्रोक्स आपका, जब आप भाग दोगे तो 9 पॉइंट कुछ आ रहा है इसके हिसाब से, तो यार 8 पॉइंट कुछ आना चाहिए, जो कि इसमें कहीं पर है ही नहीं। या तो फिर ये जो है ना, एक 63 नहीं है, ये जो है आपका 83 कुछ होगा। तो आपका ऑप्शन डी इसमें आंसर बन जाएगा, क्योंकि 77 ये तो कुछ होने से रहा, है ना। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें जो है आपका ये बोल रहा है कि हिस्सेदारी में अंतर कितना है, आपसे इसने ये नहीं पूछा कि भाई किससे आप जो है पूछ रहे हैं किससे ज़्यादा है या कितना कम है। तो अब अंतर है कितना है ये आप कैसे निकाल पाओगे उसमें, ठीक है। या फिर ऐसा पॉसिबल है कि इन तीनों के योग में से जो परसेंट था वो निकाल रहे हूँ। तो अगर हम इन तीनों के योग की बात करें, 1911 में मॉडल्स ए व बी की बिक्री का हिस्से का अंतर, मतलब इन दोनों के योग योग से निकाल रहे हूँ फिर। तो वही जो अंतर था वो तो, थोड़ा सा इसको साफ कर ले रहे हैं पहले, देखते हैं। अगर हम ऐसे निकालें कि भाई इन दोनों का जो अंतर था वो कितना था, वो था 0 0 2 5 और 7, ठीक है। और कुल योग कितना था इन लोगों का, तो 0 0 6 4 10 और 7 और एक 8, है ना, और एक ये इतना 108। तो क्या अगर इससे परसेंटेज की बात करी जाए, तो ये 2 0 से 2 0 और एक इससे एक, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम और काटें, 4 से काट के देखें ज़रा, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और इसको काटेंगे ज़रा 4 से, तो 4 एकम 4 3, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और ये 0। तो 27 से जब आप भाग करोगे तो 6 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 49। जब आप 7 से 27 सत्ते कितने होते हैं, 189, जो कि इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आप कितनी बार दोगे, 6 बार, तो 60 आ गया, ठीक है भाई। 6 से जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 27 सिक्के कितने होते हैं, 162। तो ये बचेंगे कितने अपने पास, बट ये मतलब 60 तो कुछ आ जाएगा, बट 63 नहीं, कुछ ज़्यादा आना चाहिए हमारे हिसाब से तो, है ना। बाकी देखो तो ये हो जाएंगे अपने 6 और ये 2, ठीक है, 26 और एक 0 बन गया इतना। तो 27 से जब इसमें आप भाग करोगे तो अप्रोक्स अप्रोक्स 9, है ना, जाना चाहिए 9 से समथिंग। तो 69 कुछ आना चाहिए, जब इसमें 63 दे रखा था केवल, ठीक है। इसमें केवल आपका 63 दे रखा, 60 वाला जो था वो डी ऑप्शन था। तो या तो इनने ऐसे करा है, अब इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई हिस्सेदारी जो है किससे पूछी थी, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल हैं जो आपको परेशान करेंगे उसमें, एग्ज़ाम में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका
कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो मालूम करें कितने छात्र जो है वो दूध व चाय दोनों पीते हैं। देखो एक चीज़ समझो, 8 छात्र जो ऐसे हैं वो तो कुछ भी नहीं पीते, तो ना हटा दो पहले, ठीक है। तो 54 थे, 8 को हटाया अपन ने, कितना बचा? 46, ठीक है। अब 46 है, इनमें से 24 जो है वो दूध पी रहे हैं और 28 जो है वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो इसके हिसाब से कुल है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए था आपका 52, ठीक है। इनके हिसाब से जो पूरा होना चाहिए था वो 52 होना चाहिए था, जबकि है कितने, 46 है। तो अगर अपन देखें कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो हम क्या कर देंगे, 46 को उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 6। तो 6 बंदे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, एक बस जो है घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आपको पता करना है। तो भाई अगर एक घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है, 12 सही 2/5 को अगर हम रखें तो 12×5 = 60, तो 62/5 ये हो जाएगा। इतनी दूरी तय करवानी है हमें, भाई सॉरी, ये इसकी चाल है। देखो चाल क्या होती है, एकांक समय में चलेगी दूरी। तो अगर ये 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी घंटे में तय करता है, तो यही इसकी क्या हो गई, किलोमीटर पर घावर की चाल हो गई। ऐसी बात होती है ना, चाल ऐसी तो निकालते हैं हम लोग। तो चाल ये है, समय ये, तो अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसका दूरी निकालने के लिए। तो 4 दूनी 8, 3 11/4, बस इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये 5 का 20, 2 से भाग कर दोगे इसमें, 2 से को काट दो जरा, 2 से इसको, तो ये हो जाएंगे 31, 31, और जी बचेगा 10 हो गए ये। और जब आप गुणा करोगे तो 11 एकम 11, 30 और 1 34, यानी कि 1 पॉइंट लग जाएगा, 34.1, ऑप्शन बी, ठीक है, किलोमीटर। ये सवाल आपके हर सेट पेपर में आ रहा है कि सही को चयन करना है कि 26 कब बनेंगे। यहाँ पर देखो, जब भाग का साइन यहाँ पर होगा तो ये हो जाएंगे कितने, 1/3। तो बटे बटे में तो यहाँ पर कुछ कोई कहीं कुछ है नहीं, तो ये भी हट गया। अब अगर इसकी बात करूँ तो ये भी भाई बटे में आ जाएगा। इसकी बात करें अगर, तो क्या होगा, जब आप इसमें भाग करोगे 4 से 16 में, तो ये 4 बार कटेगा, और यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हैं, तो 24 4 हो गए 40, 40 और 12 हो गए, तो 26 तो होने से रहे। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 34 और 4 थोड़ी 38 तो हो जाएंगे, जब 38 में से आप घटाओगे 12 तो 26 आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, तो दोपहर के 12 बजे घड़ी सेट की गई। अब घड़ी 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा। देखो एक चीज़ समझो, हर 1 घंटे में 5 मिनट घड़ी बढ़ जा रही है, हर 1 घंटे में घड़ी 5 मिनट बढ़ जा रही है। अभी 6:30 हुए हैं, तो 6 बजे अगर हम इसको एक देखें, एक 6 बजे की बात करें अगर, तो 6 बजे तक ये जो घड़ी है वो कितना चल जाएगी एक्स्ट्रा, तो 6×5 = 30, यानी कि 30 मिनट चल जाएगी। तो 6 बजे ये घड़ी 6:30 का समय दिखाएगी, यानी जो सही समय है वो कितना है, शाम के 6 बजे का है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इतने इतने को पूर्णतः विभाजित करती है। तो क्या करना है, सबसे पहले इतने इतने से पूर्णतः विभाजित होती है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 30, 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा, देखो 5 तो सभी में कॉमन है, तो ये 5 हमने ले लिए। अब इसमें से 3 लेने, इसके 3 कम पड़ रहे तो 3 ले लिए, इसके 5 कम पड़ रहे थे तो ये ले लिए। अब यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर 5 × 6 होता है ना, तो 6 का 3 तो आ गया, बचा केवल 2, तो वो 2 हमने यहाँ पर ले लिया। कुल मिला के 25, और 25 का 150, 150 जो है वो क्या है इसका, वो इसका एलसीएम है। अच्छा, अब ये पूछ रहे थे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। अब ये पूछ रहे हैं कि जो कि इन सबसे कटे, मतलब कि 150 से कटे। भाई 150 से कटेगी तो इन तीनों से भी कटेगी, ठीक है। तो अब 999 से छोटी संख्या कौन सी होती है जो 150 से कटती है, जस्ट जस्ट छोटी, है ना, जस्ट छोटी। तो आपको पता है कि 15 सिक्के होते हैं 90, यानी कि 900। अगर आप उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900, 900 एक संख्या है जो कि 150 से कटती है, ठीक है, और वो इससे छोटी भी है। अब अगर आप 7 से कर दोगे तो वो 3 अंकों की नहीं, वो 4 अंकों की संख्या फिर हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है 900, वो अपना सही आंसर है। ठीक है। हाँ, इसको देखो, रमेश से दिनेश बड़ा है, तो डी जो है वो बड़ा है रमेश से, ठीक है। दिनेश से बोमन छोटा है, तो ये बोमन छोटा है, बोमन छोटा है। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो ये भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई रमेश छोटा है कि बोमन छोटा है, तो इसको हम पता नहीं कर सकते, ठीक है।
आगे देखते हैं। एक घड़ी 10 बजे हो तो घड़ी के मिनट वाली सुइयों में कितने डिग्री का कोण? देखो ये घड़ी है, जब 10 बजेंगे तो सुई होगी जो वो मिनट वाली होगी वो यहाँ पर होगी, और घंटे वाली होगी 10 पर होगी। तो जो कोण होगा ना, देखो पूरी जो सुइयाँ होती हैं 1 से लेके 12 तक, यानी कि 12 को जो जो पूरा जो कोण होता है ना, एक सर्किल वाला जो कोण होता है वो होता है 360 का। तो हर 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 30 का बनता है। अब 10 से 12 के बीच 2 घंटे का अंतर है, तो कोण कितने का बन जाएगा भाई? 60 का बन जाएगा। ठीक है, ये जो आ गया फिर से पाई चार्ट वाला आ गया कि भाई आपको ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्युओं की संख्या दे रखी है और दिन दे रखे हैं कि किस दिन कितनी मृत्युआं हुई। तो क्वेश्चन है कि ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? तो सबसे ज़्यादा किस दिन हुआ आपको दिख रहा है इन सभी में? सबसे ज़्यादा हुआ शुक्रवार को हुआ, तो बस शुक्रवार। ठीक है, आगे है सप्ताह के प्रतिदिन औसत मृत्यु दर क्या थी? तो एवरेज मृत्यु दर की बात हो रही है, तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका एवरेज हम मान लेते हैं कि भाई 165 है हमारे हिसाब से। ये चलो हम एक काम करते हैं, इसको 170 कुछ अच्छा सा मान लेते हैं। 170 हमने इसको मान लिया कि 170 एवरेज है। अब अगर 170 एवरेज, तो ये इससे कितना कम है? ये इससे है भाई 8, और ये 5 तो 2, 28। ये इससे कम हुआ, माइनस का चला जाएगा। ये इससे प्लस का 3 है। ये इससे कितना ज़्यादा है, कितना कम है? ये इससे 5 कम है। ये इससे बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम का मतलब कितना? 6, और ये 3 तो 4। ये इससे इतना कम है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई? 28 ज़्यादा है, प्लस का है। और ये इससे कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। ठीक है, और ये इससे कितना ज़्यादा है? ये इससे 19 ये इससे 19 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं पहले तो 5 3 8 और 8 16 हो जाएंगे, यानी कि 8 और 8 अजीब हो जाएंगे 8, तो हो जाएंगे, सॉरी ये प्लस, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। तो ये तीनों जो है वो माइनस के हैं, तो इन तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 5। देखो इतने सब कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो आप चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इन सबको ऐड करके 7 से भाग भी कर सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमें ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरीके से हम करते हैं। तो ये 8 5 13, यानी कि 33 हो गए। 33 और 46 को आप जोड़ोगे तो 33 और 46 से कितने हो गए? 79। 33 और 46 79 हो गए, तो ये रहते माइनस के। अब जो पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं, तो 3 28 और 3 31, 31 और 19 कितने हो गए भाई अपने? 50। 50 और 50 हो गए 100। ठीक है, 100। तो 100 जो है वो है पॉजिटिव वाले, तो कितने बचे हैं? ये 1 और ये 2, 21 बचे हैं। तो 21 को आपको बांटना है 7 लोगों में। 21 को बांटना है 7 लोगों में, और 21 जो आ रहा है वो कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। 7 लोगों में बांटो जरा इसको, तो 3। मतलब जो अपनी औसत आपने जो माना था ना 170, इससे 3 अधिक है औसत, जो रियल औसत है वो उससे 3 अधिक है, यानी कि 173 है। ठीक है, तो 173, 173 ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई, जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई, उनके बीच का अंतर क्या है? तो इस सर्वाधिक जो मृत्यु हुई वो हुई 220, और सबसे न्यूनतम हुई वो हुई 124। तो इनके बीच का जो अंतर है वो 6 और 96 का इनके बीच क्या है? अंतर है। तो ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन ए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो आयत का क्षेत्र परिमाप होता है वो होता है 2L + B, जो आपको दे रखा है 24, तो ये काट दो 12, यानी कि L + B जो है वो 12 है। ठीक है, और लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। दोगुनी का मतलब है कि अगर लंबाई और ये अगर x है तो ये 2x है, यानी कि 8 और 4 की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कि लंबाई कितनी है? 8 और 4, लंबाई 8 चौड़ाई 4। तो क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल होता है L × V, यानी कि 8 चौको 32। ठीक है, 32। आगे बढ़ते हैं। यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से ब्याज प्रदान लेती है, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी? तो तरीके दो हैं आपके पास, या तो आप पहले 8% निकाल लो इसका और ऐड कर दो, या फिर सीधा 108 निकाल लो, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो 8% का मतलब होता है, चलो देख लेते हैं इसको। 2 वर्ष की बात हो रही है,
ठीक है। तो पहले 2 वर्ष का हम 8% से ब्याज निकाल लेते हैं। तो 125 125 1,25,000 और 8% दर है, समय 2 वर्ष का है, बस ब्याज निकाल दे रहे हैं पहले तो। ठीक है। तो 8 दूनी 16 होते हैं, तो 0, 16 पंचे 80, 8 रहेगा, 16 दूनी ये कितने, 16 पंचे 80, 8 रहेगा, 32, 8 40, 4 16 कम 16 4 20, यानी ये रहेगी क्या, उसका ब्याज। और इस ब्याज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें अपने मूलधन में। तो मूलधन था 1,25,000 और इसमें आपको ऐड करना है कितना, 20,000। कितना, 20,000। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,45,000। तो कहाँ पर 1,45,000, ऑप्शन सी, 1,45,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसने क्या दे रखा, इसने दे रखा है ऑप्शन डी। इसने दे रखा है ऑप्शन डी। भैया देखो, इसमें क्लियर नहीं दे रखा है कि जो 8% वार्षिक दर है वो आपकी कैसी है, आपकी साधारण ब्याज है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस सवाल में क्लियर नहीं दे रखा, क्या है, नॉट क्लियर। ठीक है। केवल दे रखा 8% वार्षिक दर की ब्याज सुधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी। तो ये क्लियर नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज था कि साधारण ब्याज था। तो यहाँ पर जो आपके आंसर के हिसाब से है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला लगाओगे फॉर्मूला तो अपना आंसर आ जाएगा। ला के देख लें, यहाँ पर देख लेते हैं। चलो भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो सिंपल ही होता है, 8% जो दर है, तो दर जो हो जाएगी वो 8 और 8, 8 8 16, 16 प्लस 0.64, यानी कि इतना आपको निकालना है, कितने का, 125, और इनका, और फिर उसको क्या करना है, ऐड कर देना है बाद में। ठीक है। 1,25,000 का आपको कितना निकाल, डायरेक्ट निकाल दें इसका, तो ये हो जाएगा भाई, और उसमें आप 100 जोड़ोगे तो 116.64 और बटे 100, इतना आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 125, एक यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट जीरो हटा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है। इस 25 को लिखा हमने 25 पंजे 125 है ना, तो पहले 25 से, पहले 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 को 20, तो एक का जीरो हट गया पॉइंट, यहाँ से बचे 2, तो 5 1 30, 2 32, 30 और 3 33, 5 1 5 3 8 और 5। अब यहाँ पर 5 से गुणा किया तो बचा था 25, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 25 75, 75 5 80, बचे थे 8, 25 8 200 और 8, 208, यानी कि बचे 20, 25 पंजे 125, 125 और 20, 125 और 20, 145। तो ये आ गया 1,45,800। ठीक है। तो ये जो था इसका, ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, जो कि अब क्लियर नहीं था इस सवाल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, अष्टकोण में कौन सा समूह में नहीं है। तो भाई वृत्त जो होता है वो गोल होता है, वर्ग होता है वो इस प्रकार से होता है, आयत जो होता है ऐसे होता है, त्रिभुज जो होता है ऐसे होता है, अष्टकोण जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सॉरी, अष्टकोण ही षटकोण बन गया, ये ऐसे कुछ करके हो जाएगा। तो इन सब में लाइन का प्रयोग हुआ है, लेकिन वृत्त में लाइन का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। तो वृत्त कैसा होगा, अलग हो जाएगा। आगे आगे है अपना, 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार है। तो पी आर का विवाह जोड़ा, मतलब पी और जो आर है वो आपस में कैसे हैं, इनमें एक बॉन्ड है, शादी का बॉन्ड है। ठीक है। पी की लड़की एस है, भाई इनकी जो डॉटर है वो कैसी है, एस है। तो जो भी लेडीज़ है उनमें हम क्या लगा देंगे, नॉट का साइन लगा देंगे, ऐसे गोल करके लगा देंगे। आर का पुत्र क्यू है, तो जो पुत्र है वो क्यू है। ठीक है भाई, लेकिन क्यू आर की माता नहीं है, क्यू की माता आर नहीं है, मतलब ये माता नहीं है, तो ये माता फिर ये होंगी, पी हो जाएगी, तो पी में लगा दिया नॉट अपन ने। ठीक है। आर का भाई टी है, तो आर का जो ब्रदर है वो कौन है, वो टी है। एस यू का भाई है, एस यू का भाई है। पी की लड़की एस है, पी की लड़की एस है, एस यू का भाई है, ये कैसे पॉसिबल है भाई। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पी की लड़की एस है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि एस
यू का भाई है, तो एस लड़की है कि लड़का है, तो क्लियर नहीं हो रहा है ना इसके हिसाब से। चलो खैर छोड़ो, इसमें ये बोल रहा है कि परिवार में कितने सदस्य जो हैं वो पुरुष हैं। तो अगर एस भाई है, तो भाई बड़ा ही अटपटा सवाल है। यहाँ पर होगा कि एस का भाई यू है, इस ये पॉसिबल है, तो एस का भाई यू है, ये आपका पॉसिबल है। तो केवल और पुरुषों की बात करें तो एक दो और तीन, एक दो और तीन पुरुष हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑप्शन बी चार। तो अब क्या हो रहा है भाई, ये जो एस एस को ये भाई मान के चल रहे, तो पर यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ये होगा कि जो पी की लड़की एस है, तो पी का लड़का एस होगा, ऐसा होगा ना कि पी का लड़का जो है वो एस है। पी हो गया क्यू आर एस टी यू, तो भाई पी का जो लड़का है ना, लड़का, लड़की नहीं लड़का, वो एस होगा, तब जाके ऑप्शन सही होगा। मतलब ये सवाल जो है ना ये रॉन्ग है, सीधी सी बात ये है कि सवाल जो है वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। अंक गणितीय तार्किक, अच्छा ये तो वो है जी, ये वाला क्वेश्चन है भाई, साइन एक्स बराबर इतना है, तो हमें इस वाले पोर्शन में क्या भरना है कि वो साइन एक्स बन जाए। तो एक जो कॉस एक्स है उसको हटाना पड़ेगा, तो हमें कॉस एक्स से भाग करना होगा, और साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स से गुणा करना होगा। तो ये जो बनता है ना, ये क्या चीज़ बनती है, बनती है टेन, तो टेन ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई, सेक एक्स बराबर अगर आपको दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, वन अपॉन ए। तो अगर इसका मान वन अपॉन थ्री है तो इसका मान क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते बनता है, ठीक है। अब ये निकलता कैसे है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे जो वीडियो बने हैं उसके ट्रिग्नोमेट्री वालों में, आप देख लेना इसको, ठीक है। नहीं बने होंगे अगर वीडियो, इसके साथ ध्यान नहीं है, साथ नहीं बने हैं इसके, तो आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में इसके वीडियो जल्दी आपको मिलेंगे, ठीक है, मेंस के पहले पहले मिल जाएंगे। 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में जो 18 लोग हैं वो अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग जो हैं वो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, दो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो भाई ये जो हैं, ये दाएं वाले हैं, ये जो बाएं वाले हैं, इनमें से दो व्यक्ति हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के 18 लोग थे जो अपने दाएं हाथ से, इसको हम इसको लिख लेते हैं बाएं हाथ, लेफ्ट, और ये है राइट, ठीक है। तो राइट हाथ से जो लिख रहे थे बोल रहे थे 18 लोग, तो 18 में से दो तो यहाँ पर आ गए, बचे 16। और 26 लोग थे जो बाएं से लिख रहे थे, 26 में से दो यहाँ आ गए, बचे 24, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो लेफ्ट और राइट से लिख रहे हैं वो कुल मिलाकर लोग कितने हैं, 26 जो हो जाएंगे, 16 जो हो जाएंगे, यानी कि कितने, 42 लोग हैं जो लिख सकते हैं। तो 50 लोग कुल मिलाकर थे, तो 8 लोग ऐसे होंगे जो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 लोग आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक घड़ी की एमआरपी जो है वो 4750 रुपये है, तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी गई। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को इतने रुपये में खरीदा था तो लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले जो इतना है ना, इसका क्या निकालो, 12% निकालो, क्योंकि 12% तो उसको छूट दी थी ना। तो 4 3 12, ये 25, ठीक है। 25 से काटेंगे अगर, तो 25 एकम 25, कितना बचेगा यहाँ पर, 22 और ये 25 नंबर 225, और ये 0, ठीक है। तो ये कट गया इतनी बार, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 27 2, 3 2 5, इतने का इसको क्या हुआ, इतने का इसने डिस्काउंट दिया, ये क्या है आपका, ये है डिस्काउंट। तो बस अब जो बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा भाई, घटा देंगे इसमें से, तो ये 0, और 15 में से 7 गए बचेंगे 8, और ये 7 में से 6 गए तो बचेंगे 1, और ये 4, इतना इतना इसका सेलिंग प्राइस हो गया। जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो है 3850। तो अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसमें से घटा देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे 3850, तो 0 3 और 3, बस कितना आ जाएगा, 330 रुपये, क्या हो जाएगा इसका लाभ, हो जाएगा 330, तो ऑप्शन डी। हाँ भाई, इस सवाल को देखते हैं। ये आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये लिखा है 30 अंश, 30 डिग्री, और ये लिखा हुआ है बॉक, और ये लिखा हुआ है 60 डिग्री साइकिल, और ये लिखा हुआ है 120 डिग्री बस, ये लिखा हुआ है 150 डिग्री कार, ठीक है। ये इसके बने हुए हैं 1200 कुल मिलाकर छात्र, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ये कह रहे हैं कि विद्यालय आते आते जाते हैं, तो विद्यालय आने जाने का क्या दिखा रखा है इसमें, चार्ट दिखा रखा है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि पहला ही क्वेश्चन था, कितने छात्र जो है कार द्वारा ट्रेवल करते हैं।
तो जो कार है ना, कार का जो कोण है वो 150 है, ठीक है, 150 है। तो 150 भाग कितने में से, 360 में से, 360 में से 150 भाग, तो 1200 में से कितना होता है, 1200 का भाग कर, 1200 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कैंसिल आउट हो गए। 12 से काटें जरा, तो 12×3 = 36 होते हैं, 3 से कट गया 5 बार, यानी कि 500। तो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। देखो भाई, औसत चाल जो होती है ना, एवरेज स्पीड जो होती है ना, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर ये है, और 4 किलोमीटर ये, यानी 8×4 = 12। टोटल टाइम जो है वो कितना है, देखो 8 किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 8/15 हो जाएगा समय, 8/15 इसके लिए, और 4/20 इसके लिए, ठीक है। तो 4×5 = 20, यानी 1/5 ही आ गया। अब इसको ज़रा और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 12 बटे, देखो 15 एलसीएम लेके पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 15 यहाँ पर था ही, तो ये 8, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो 3, तो 8 और 3 कितने हुए, 11। यानी कि जब आप इसको पॉइंट में आंसर आने वाला है, तो 12×5 = 60, 12×1 = 18, और ये 11। तो जब आप 11 से आप इसको भाग करोगे, तो 11×1 = 11, 11×6 = 66, 16 कुछ आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं, एक्स वाई बहनें हैं, एक ही माता बाई है, तो एक ही माता बाई है, ठीक है, एक ही माता बाई है, एक का पुत्र सी है, एक का पुत्र जो है वो सी है, ठीक है भाई। एक्स का पुत्र भी है, एक्स का पुत्र जो है वो बी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बी व ए चचेरे भाई हैं, बी और ए चचेरे भाई हैं, ठीक है, हो सकते हैं चचेरे भाई, ठीक है, चचेरे का मतलब है कजन्स, ठीक है, सही है। तो सही पूछा तो सही हो गया, अपने पहली बार सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्लियाँ हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं, 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं, एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं, तथा 3 के पास तोते व बिल्लियाँ दोनों हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हों। तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। देखो समझो भाई, ठीक है। 14 छात्र के पास बिल्लियाँ, 10 के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं, 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं। तो बिल्लियाँ, कुत्ते, और एक कुछ और होगा, ऐसे करके, ठीक है। एक ऐसे एक सर्कल बनेगा इस टाइप का, ऐसे दोबारा से बना लेगा इसको, थोड़ा सा बड़ा बना लेगा, ठीक है। ये बिल्लियाँ वाले हो गए, ये कुत्ते वाले हो गए, ठीक है, और ये जो है आपस में एक इस प्रकार का बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बन गया है, ठीक है। अब देखो जरा, ये कह रहे हैं कि 14 के पास बिल्लियाँ हैं, 14 के पास बिल्लियाँ हैं, और फिर ये आगे बोल रहे हैं कि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते, देखो ये वाली है ना, ये आपकी कैट और डॉग की हुई, ये आपकी तोते वाली हुई, ठीक है। थोड़ा सा पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जरा, ये कह रहे हैं 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं, तो ये डॉग का है, ये यानी कि 4 तो ऐसे हो गए, इनके पास कुत्ते भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं। फिर ये कह रहे हैं एक छात्र के पास कुत्ता व तोता है, तो कुत्ता तोता के लिए यहाँ पर आ जाएगा, एक के पास है, ठीक है, एक। फिर ये कह रहे हैं कि 3 के पास तोता व बिल्लियाँ हैं, तो तोता व बिल्लियाँ वाले कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर बन गया 3, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझे ना, कि 5 छात्रों के पास तोते थे, तो 3 और 1 4 तो यहाँ पर हो गए, बचे कितना, एक और बचा होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 10 छात्रों के पास कुत्ते थे, तो कुत्ते की बात करें, डॉग की, तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर हो गया, बचे 5। और 14 के पास बिल्लियाँ थीं, तो 4 3 7 ही हो गए, बचे 7, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा हिसाब किताब। अब ये कह रहा है कितने छात्र ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, देखो। तो अब गिन लेते हैं पहले कि भाई कितनों के पास कुछ कुछ है। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और 21, 21 छात्र ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास कुछ ना कुछ है।
तो बचे कितने अब? 5 छात्र। 5 छात्र ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्षेपण का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रक्षेपण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा? देखो समझो भाई, पहले प्रक्षेपण 4 थे, तो अगर 4 की बात, अगर 5 का जो एवरेज है इसको हम 1750 ही मान के चलते हैं, या आप चलो ज़्यादा मत सोचो अभी। 4 का माध्य जो है वो इतना है, तो 4 का जो कुल मिलाकर योग होगा, वो योग होगा, वो योग कितना होता है भाई? योग होता है एवरेज गुणा मतलब माध्य जो है वो, इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इन सबका योग निकल के आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 28 2 30, 4 3 60, 70 आ गया। पॉइंट यहाँ पर 70 आ गया केवल। ठीक है, इसमें आपने एक नया जोड़ दिया, 20 हो गए, तो अब जो हो गया कुल मिला के 5 हो गए, तो इनको जोड़ो 90/5, तो कितना आ जाएगा भाई? 18 पंचे 90, यानी कि 18 आंसर, ए ऑप्शन। मतलब एवरेज वाला क्वेश्चन था वो। ठीक है, 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे ठिकनियों में 8वां है। ठिकने का मतलब अगर ऐसे ऐसे करके चले हम कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर ऐसे करके चलें अगर एक आरोही क्रम में, तो भाई 26 छात्र हैं और ये स्थान पहला है, और जो सैमुअल है वो 8वें स्थान पर है। ठीक है, और कुल मिलाकर 26 छात्र थे, तो जो बचे हुए छात्र हैं, इसके आगे वाले छात्र हैं, वो कितने बचे? वो बचे अपने 16 छात्र। 16 छात्र इसमें और है। तो ये कह रहा है कि सैमुअल की स्थिति सबसे लंबा वाला यहाँ पर होगा, सबसे लंबे वाले से उसकी तुलना की जाए तो स्थिति क्या है? तो सबसे लंबा वाला यहाँ पर है 16, ये यानी कि कितने 17वें स्थान पर होगा यहाँ से। अच्छा 18 होंगे ना, 18। तो 18 ये बच्चे यहाँ पर बीच में थे, तो 18 के बाद यानी कि 19वें स्थान पर होगा। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये 19वें स्थान पर होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी हो तो वह बिजली के खंभे को पार, भाई बिजली के खंभे के लिए जो लंबाई लेते हैं वो रेलगाड़ी की लंबाई ही लेते हैं, और चाल तो उसकी है ही ये वाली। ये मीटर पर सेकंड में, सॉरी ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो 18/5 से क्या करेंगे हम, उल्टा कर दिया, 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपना से मीटर पर सेकंड में, और यहाँ से टाइम इसका हम निकाल देंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया सॉल्व। 5×8 = 40, ये कट गए इससे, 18 सेकंड, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो जीके वाले हैं सब आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, देख लेना इसको भी अच्छे से। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई, अरे भैया 12 मीटर की छड़ है तो इसको हमने डालिए सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर जो है वो सब सेंटीमीटर में है। भाग कर देंगे 25 से, तो 25×100, 12×4 = 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर। खत्म। a+b = -2, a-b = 12, तो बी का मान पता करना था। बी का मान पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अगर हम यहाँ पे दें a-b = 12 कर दें, और हमें बी का मान पता करना है तो ए हटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे इसको, प्लस माइनस, तो कितना हो गया? 2b = -14, तो b = -7, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो के से खरीदे, और 80 किलो आलू 50 रुपये, सॉरी 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, और 80 किलो आलू 50% लाभ पर, और 25 बाकी 25 की हानि से बेचे, तो उसे कुल मिलाकर लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो भाई मेरे, हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई कितने रुपए का बेचा, कितने रुपये का खरीदा। 80 रुपये आलू हो रहे थे, ठीक है, और बाकी जो बचे वो कितने बचे? वो बचे 40, तो जिनका रेशियो कितना हो गया? 2:1। मतलब 2 आलू उसने बेचे 50% के लाभ पर, और एक आलू उसने बेचा 25 की हानि पर। ठीक है, तो टोटल हो गए 3। तो भाई इस पर जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? अगर हम लाभ की बात करें, 25 और 50 की लाभ की बात करें, तो यहाँ पर लाभ हुआ 100 का, सॉरी लाभ हुआ 100 का, और हानि हुई कितने की? 25 की। तो जो कुल मिलाकर लाभ हुआ वो हुआ 75 का। ठीक है, 75 का लाभ हुआ 3 पर, तो जो एक्चुअली जो परसेंटेज लाभ है वो कितना है? तो 3 से भाग कर देंगे, तो 3×2 = 6, 3×5 = 15, यानी कि 25% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जिसको ये तरीके समझ में नहीं आए भाई, वो प्रॉफिट लॉस की वीडियो अवश्य देखे, प्रॉफिट लॉस की वीडियो जरूर देखे, डली है वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें, जो भी मतलब एक तरीके ऐसे हैं
कि आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, मतलब मैथ में मज़ा आ जाएगा आपको, पढ़ लो एक बार उसको, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये कि इसके अंतर्गत श्रेणी में कौन सा है जो असंगत है, सीधी सी बात, असंगत पता करना है। तो ये जो क्यू है ना, ये 2 का क्यू है, ये जो क्यू है 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, ये वाला किसी का क्यू नहीं भर रहा है, तो ऑप्शन बी कैसा है, अलग है। क्यू मतलब नहीं भर रहा था उसका। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ध्यान रखना। ए 109 कार इतने रुपए में खरीद सकता है, तो एक कार का मूल्य, मतलब आपको क्या करना है भाई, इसमें इतनी बड़ी संख्या में क्या करना है, आपको 109 से भाग देना है। ठीक है, 109 से भाग देना। ये जो सवाल है ना, ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको बड़ा इरिटेट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी आपको कि भाई क्या है ये, क्यों करें ऐसा हम। तो देखो, इन सवालों को करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं हम कैसे। 109 है यहाँ पर, ठीक है, 109 है। और 109 के पहाड़े में अगर हम बात करें, इकाई का अंक एक कब आता है, जब आप 9 गुणा 9 करते हो। 9 गुणा 9 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिनका 9 में मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक एक दे दे। ठीक है, तो 9 गुणा 9 करने के लिए मतलब देखो, अगर आप 109 में 9 में 129 में भाग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा, वही वही गुणनफल आपसे पूछा है, और वो गुणनफल इन चारों में से कोई एक है। ठीक है, तो आप इन गुणनफल में ये जो मान दे रखे ना ए बी सी डी करके, तो इन सब में आप जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक एक बन रहा है क्या, तो वो केवल इस ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में बन रहा है। मतलब इकाई का अंक 9 जो है वो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में बन रहा था केवल, तो मतलब बी और डी तो वैसे हट गए, क्योंकि बी और डी में इकाई का अंक क्या था, 0 था, तो हट गए वैसे ही ऑलरेडी। ठीक है, अब ये दो बचे केवल, तो आप क्या करो, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए की आप 3 अंक उठाओ। ठीक है, 3 अंक उठाओ और इसका एक अंक उठाओ, 9, तो 9 9 81, एक, यहाँ पर 8, तो क्या 8 और एक आ रहा है क्या, इसके लास्ट में 8 और एक, तो यानी इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में जो है वो 7 और एक है। कितना है, 7 और एक है। अब आप उठाओ इस वाले को, किसको, 19 और 109, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81 हो जाएंगे, 9 एकम 9, 9 और 8 17, मतलब 7 और एक आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 और एक आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आपको इतना सब भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है, इकाई वाले अंक जिस तरीके सीख लो ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा उस सवाल करने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन सा कथन सही है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत सशक्त है तो अजीत लंबा होगा, सीधी बात है। अब अजीत एक खिलाड़ी है, ये तो कहीं क्लियर नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, ये कहीं क्लियर नहीं हो रहा है। अजीत लंबा है, सशक्त लोग लंबे हैं, तो भाई अजीत जो है लंबा है, ऑप्शन भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी लगते हैं। 25 कप दूध दिया जाए और मिठाई बनानी हो तो चीनी का प्रयोग कितना होगा, ये पता करना है भाई। 5 से 25 हो गए, मतलब 5 गुना होगा, तो 3 से 3 गुना कर दो, 3 से कर दो 5 गुना, यानी कि 15 कप, खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे है। हाँ, बालू बेंजामिन बाबर का औसत अंक जो है 80 है। ठीक है भाई, 3 लोगों का औसत अंक 80 है, तो 3 लोगों के अंक का कुल योग कितना हो जाएगा, योग की बात करें तो 8 3 24 एंड 40 हो गए। उसमें से ये कह रहे हैं कि बेंजामिन और बाबर का औसत अंक कितना है, 85 है। तो भाई बेंजामिन और बाबर के अंक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, कुल मिला के दोनों के अंक जो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो का, तो 85 दूनी कितना, 170। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि बालू के अंक तो हटा देंगे इसमें से, सिंपल, 70, ऑप्शन डी। ठीक है, एवरेज जिसने नहीं पढ़ा है वो भैया एवरेज वाली भी देख ले, जिसको समझ में नहीं आया वो सवाल। ये है कि 5x और 8x है, एस सी एफ एल सी एम क्रमशः 9 और, देखो एस टी एफ क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो 5 और 8 में कुछ कॉमन तो है नहीं, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन तो ऐड आ गया कितना, 9, खत्म, कुछ करने नहीं था उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। विषम का पता करना था, तो वेब कैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन, भाई इसमें भी कैमरा, इसमें भी कैमरा, वेब कैम में भी कैमरा, स्पीकर अलग चीज़ है, स्पीकर कैसा अलग चीज़ है। हल करना था तो 5 को 20 खत्म, 0 लग जाएगा, तो 0.2, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ, इन सवालों में आ जाओ। ग्राफ वाले सवाल हैं, वायलिन दे रहा, गिटार दे रखा, तबला, बीना, इन सब के दे रखी परसेंटेज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण, तो वायलिन कहाँ पर है, वायलिन है 16%, तो भाई कुल
फैक्टर होता है वो होता है 360 का, इसका निकाल दो 16%, खत्म। ठीक है, ये काट दिया तो 16 × 96, 99, 48, 48 और 9 57, और एक पॉइंट हो जाएगा तो 57.6 कहाँ पर है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल मिलाकर 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वाले के बीच अंतर कितना है? तो तबला और बीड़ा कहाँ गया? तबला ये है, बीड़ा ये है। 30 और 29 1%, तो 300 का 1% कितना होता है? 3, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन वाले छात्रों से कितना होगा? भाई गिटार कितने हैं? गिटार, गिटार और वायलिन, तो गिटार वाले 25 हैं, वायलिन वाले 16 हैं। कितना हो जाएगा? 25 और 16 का अनुपात, ऑप्शन सी। ठीक है। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में खरीदकर 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य, सॉरी बेचकर, मतलब ये बिक्री मूल्य है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो जो SP होगा वो हो जाएगा 6, और 6 का मान दे रखा है इतना। तो एक का मान कितना हो गया भाई? 6 24 40, क्रय मूल्य यानी CP का, यानी कि 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान 5 को 20, 1200 रुपये। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया भाई प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखें। ए अनुपात भी इतना है, B अनुपात C इतना है, A और C का मान पूछा था, तो A B C, A और B 2 5, BC 3 4, इसके आगे ब्लैंक, इसके पीछे ब्लैंक, तो इसके पीछे ब्लैंक यानी कि ये आ जाएगा, इसके आगे ब्लैंक यानी कि ये आ जाएगा। बस रेशियो पता कर लेंगे, तो इसका 3 दूनी 6 और 5 को 20, और काट दो जरा इसको, तो 3 और 10, ऑप्शन बी। ठीक है। इन दिनों कॉलेज में शिक्षा बहुत खर्चीली हो गई है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए। निष्कर्ष है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। भाई गलत कथन है। गरीब को भी कॉलेज में शिक्षा तक, ये भी गलत है, यानी कि ना तो ए ना बी। ठीक है, ऑप्शन डी, खत्म। आगे देखते हैं। 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो 40 दिनों में पुस्तक पढ़ी जा सकती है, यानी एक पुस्तक पढ़ने में आपको इतने दिन लग रहे हैं, तो 8 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़नी है, तो प्रत्येक दिन कितने पढ़ने होंगे, कितने पेज पढ़ने होंगे? तो भाई 5 अट्ठे 8 पंचे 40, 35 पर डे। ठीक है, इसका मान पता करना है, तो इसके अगर हम स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इतना हो जाएगा। वाई बराबर 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 625, यानी कि 5x स्क्वायर बराबर 625। 5 से काटोगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 25 125, एक्स कितना आ गया? √125, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। ज्योति ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता यानी कि चित्रा, चित्रा के हस्बैंड, पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, यानी कि इनके भाई के पुत्र हैं ये। तो भाई ये कौन है? इनकी जो भी है। ठीक है, तो चित्रा की पुत्री तो भाई यहाँ पर रहेंगी। का ज्योति के भाई से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगी? पोती या पोता हो जाएगी। तो क्या दे रखा है? दादा। ज्योति के भाई जो है वो क्या है? दादा हो जाएगा। ज्योति का भाई जो है वो दादा हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PQ बराबर 6, QR बराबर 8, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, ये पूछा है, तो भाई इनका बनेगा ट्रिपलेट। कितना हो जाएगा? अगर रेशियो की बात करें तो 3 4 5 का रेशियो बन रहा है, तो 5 दूनी 10, 10 आपका आंसर। ठीक है, पाइथागोरस लगा दो वरना आप, तो 36 प्लस 64 100, और 100 का 100 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 भी आंसर, वैसे भी आना है वैसे भी आना है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। हाँ भाई, इसमें आपको एक्स का मान पता करना था, जोड़ दो जरा इनको, तो ये 3.04, एक्स बराबर 0.608। ठीक है, तो एक्स बराबर 0.608, और ये कितने हो गए? 3.04, हटा दो पॉइंट तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर, और ये पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कटेगा इससे 2 बार, यानी कि 10 बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा? 2 केवल, तो 0.2 आंसर, ऑप्शन बी।
कितने समय में इतने रुपए 8% वार्षिक दर से मूलधन का इतना हो जाएगा। साधारण ब्याज देखो इसमें बोलती है साधारण ब्याज। तो 6/25 बाईस से आप पूछ रहा है कितने दिनों में हो जाएगा मूलधन का, कितने वर्ष में इतने रुपए का साधारण ब्याज, मतलब ब्याज जो है वो 6/25 मतलब कि 25, चलो ऐसे कर लो तो भाई पी जे है, 8% दर है और समय टी है, तो ये जो है ना 6/25 पी हो गया। अब सीधी सी बात है, मैं इससे मतलब ही नहीं था, तो पी से पी तो कैंसिल आउट हो गया ना। 25 × 100, 4×2 = 8, 2 से कट गया 3 बार, यानी कि 3 वर्ष में, तो ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, मनोज व हरीश तबला बजाते हैं कितने, देखो मनोज प्लस हरीश तबला बजा रहे भाई, केतन प्लस हरीश ड्रम बजा रहे, ड्रम, ये तबला ये ड्रम, मनोज प्लस जैकब बांसुरी बजा रहे, फ्लूट, और जैकब प्लस केतन बजा रहे वायलिन। ठीक है, तो इनमें से कितने दो वाद्य बजाते हैं, देखो भाई मनोज जो है वो दो बजाता है, और जो आपका हरीश है वो दो बजाता है, हरीश के बाद केतन बजाता है दो, सब के सब यानी कि चारों जो हैं वो दो दो वाद्य बजाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली संख्या क्या होगी भाई, देखो इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर है आपके 123 का, इसमें अंतर है आपके 123 का, इसमें अंतर है आपके 123 का, सभी में अंतर जो है 123 का है, तो घटा दो उसमें से 123 को, तो बचेगा 0, 150, 150, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सब बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों को पर चीखती हैं, सभी माताएं पागल होती है, नहीं भाई, बच्चे अपनी माताओं के चीखने का नहीं नहीं नहीं, दोनों आंसर कहते हैं गलत है, यानी ऑप्शन ए निष्कर्ष का अनुमान नहीं करते। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर, और पेपर आपको कैसा लगा, सॉल्विंग आपको कैसी लगी, दोनों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो आपका या कोई और आपको डिमांड हो कि भाई चीज़ पढ़ना है ये पढ़ना है, आप वो बताएं हमें। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।